नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बीपीएससी 6 to 8 पेपर में हिंदी में आए सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। इसमें कहा गया है दो शब्दों के संयोग को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी, समास। 72 नंबर क्वेश्चन, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के रचनाकार हैं, इसका राइट आंसर है सी, मुक्तिबोध। 73 नंबर क्वेश्चन में है संयुक्त वाक्य है, तो इसमें दो संयुक्त वाक्य हैं। इसमें लिखा हुआ है चुपके से भाग जाओ नहीं तो आ रहा, तो इसमें ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। सी नंबर ऑप्शन में भी लिखा हुआ है फिर भी, इसलिए ये भी संयुक्त वाक्य होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी एंड सी दोनों होंगे संयुक्त वाक्य, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। 74 नंबर क्वेश्चन है कोटि कुलस सम वचन तुम्हारा, इसमें सम वर्ड आ रहा है, इसलिए ये हमारा उपमा अलंकार होगा। 75 नंबर क्वेश्चन, छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है, उसे कहते हैं, ठहरने को कहते हैं यति, इसका राइट आंसर होगा सी। पेट काटना मुहावरे का अर्थ है, पेट काटना मुहावरे का अर्थ है बी, भूखा रहना। 77 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मिश्र वाक्य है, तो मिश्र वाक्य इसमें कौन सा है? इसमें मिश्र वाक्य होगा डॉक्टर ने इसका राइट आंसर होगा ए, जिसने दुख नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा, तो इसका राइट आंसर होगा ए। 78 नंबर क्वेश्चन में है डिपुटेशन का हिंदी पर्याय है, इसका हिंदी रूपांतरण होगा प्रतिनियुक्ति, इसका राइट आंसर होगा ए। 79 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है चौराहा शब्द समास है, चौराहा में इसमें अंकों की बात कही गई है, जिसमें अंकों की बात कही गई होती है उसमें द्विगु समास होता है। 80 नंबर क्वेश्चन में है तुलसीदास की रचना नहीं है, इसमें हम ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है नहीं है, तो ये कवितावली और विनय पत्रिका ये तुलसीदास जी की रचना है, रामचंद्रिका ये तुलसीदास जी की रचना नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा बी, रामचंद्रिका है केशवदास की। 81 नंबर क्वेश्चन है थर्राती है वसुधा सारी है आसमान तड़तड़ा रहा, अरे दल पर कूद पड़ूं उड़कर है रोम रोम फड़फड़ा रहा, इसमें कौन सा रस होगा? इसमें होगा विभत्स रस, इसमें होगा ए, वीर रस। 82 क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित काव्य रचनाओं के रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कोट का चयन कीजिए। काव्य रचना एक साइड में दिया हुआ है, एक साइड में रचनाकार उसके, तो हम इसको मिलान करेंगे, कामायनी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वीणा सुमित्रा नंदन पत, दीपशिखा महादेवी वर्मा, तो इससे अब हम मिलान करेंगे ए का दूसरा और बी का पहला, तो इसलिए अपना राइट आंसर होगा सी का चौथा, तो इसलिए राइट आंसर होगा अपना सी नंबर राइट आंसर 2143। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है घड़ी में तौला घड़ी में माशा लोकोक्ति का अर्थ है, यानी कि चंचल मन वाला, राइट आंसर सी। 84 नंबर क्वेश्चन रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलन है, रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलन किसमें किया गया है? चिंतामणि, इसका राइट आंसर है सी। 85 नंबर क्वेश्चन हारमोनियम का हिंदी अपर्याय है, इसका राइट आंसर होगा बी, मानदेय। 86 नंबर क्वेश्चन रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें से पूछा है कि नहीं है, तो ये कुरुक्षेत्र
रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तुलसीदास और यशोधरा नहीं है, इसलिए अपना राइट आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भरपेट शब्द में समास है। भरपेट में अव्ययीभाव समास, इसलिए राइट आंसर होगा सी। 88 नंबर क्वेश्चन, विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा, राइट आंसर बी। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कितो मिठास दई दियो इतो सलोनोरू में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, रूपक अलंकार। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें एक साइड में उपन्यास दिए हुए गया है, एक साइड में लेखक का नाम। तो इसमें हम मिलान करेंगे। कंकाल के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। निर्मला के रचनाकार हैं प्रेमचंद। परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास। झूठा सच यशपाल। तो अपना राइट आंसर होगा डी का प्रथम कौन सा है? बी में आ रहा है, तो इसलिए राइट आंसर होगा बी। 91 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? घनानंद किस काल के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, रीतिकाल। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? परि प्लस छेद, परिच्छेद में कौन सी संधि है? तो इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि। परि प्लस छेद, ये हो जाएगा अपना आ, ये अपना हो जाएगा ई प्लस चा, ये तीसरा वाला वर्ड हो जाएगा, इसलिए अपना हो जाएगा बी, व्यंजन संधि। 93 क्वेश्चन, निर्वेद किस रस का अस्थायी भाव है? निर्वेद का अस्थायी भाव होगा शांत। 94 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? फूले काल सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो इसमें जनु शब्द आ रहा है, इसलिए हो जाएगा राइट आंसर ए, उत्प्रेक्षा अलंकार। 92 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जब वाचार्थ और लक्षार्थ से भी शब्द के अर्थ का बोध ना हो तो उसका बोध कराने वाली शक्ति क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, व्यंजना। 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं को उनके काल के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें पृथ्वी रासो है, उसके काल के साथ में ये सभी रचनाएं किस काल में लिखी गई हैं? पृथ्वी रासो का है, ये आदिकाल में लिखा गया है चंद्रबरदाई द्वारा। पद्मावत भक्ति काल जायसी के द्वारा। बिहारी सस्सई बिहारी के द्वारा रीतकाल में। और भारत भारती मैथिली शरण गुप्त के द्वारा आदिकाल की ये रचना है। इसलिए अब मिलान करेंगे हम इसमें, ए का दूसरा और बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला, इसलिए राइट आंसर होगा सी। 97 क्वेश्चन, शुद्ध वाक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, कल शाम मूसलाधार वर्षा होगी। ए इसलिए हट गया, इसमें समय दिया गया है और प्रातःकाल दोनों साथ में कह रहा है, इसलिए ये अशुद्ध हो जाएगा। और 98 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, इसका राइट आंसर होगा सी, उपवाक्य। 99 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? अभ्युदय का संधि विच्छेद होगा, तो इसका राइट आंसर होगा सी, अभि प्लस उदय। 100 नंबर क्वेश्चन, प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, तितली। सूरदास के गुरु थे, इसका राइट आंसर होगा बी, वल्लभाचार्य। 102 नंबर क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, अवधी भाषा। 103 नंबर क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर होगा बी, 3। 104 नंबर क्वेश्चन, गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा ए, तत्पुरुष समास, यानी कि गगन को चूमने वाला, तो इसमें राइट आंसर होगा ए, तत्पुरुष समास। 105 नंबर क्वेश्चन, मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे
मंद मंद निक्षेव मुकुंद मधुबन ते। तो इसका राइट आंसर होगा ए माधुर्य रस। किस काल किस वाक्य में 3-13 होना मुहावरे का उपयुक्त प्रयोग हुआ है? तो इसमें क्या होगा, पिता की मृत्यु के बाद पूरा परिवार 3-13 हो गया। 3-13 मतलब होता है तितर बितर होना। चयन शब्द का संधि विच्छेद होगा, इसका राइट आंसर होगा बी चे प्लस अन, ये हो जाएगा अयादि संधि। 108 नंबर क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति कवि हैं, इसमें सूरदास, रसखान तथा मीराबाई तीनों हैं, इसलिए अपना राइट आंसर होगा डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। बैंक करप्ट हिंदी का अपर्याय है, तो इसका राइट आंसर होगा ए दिवालिया। 110 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य है, तो इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं तो अवश्य ही जाऊंगा, ये राइट आंसर होगा बी, मैं तो अवश्य ही जाऊंगा। इसमें अवश्य और ही दोनों लगा दिया, इसलिए अपना ये राइट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य पूछा गया है, सॉरी। 111 नंबर क्वेश्चन, जब एक वस्तु पर दूसरे वस्तु का आरोप किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो ये अलंकार हो जाएगा उपमा अलंकार। 112 नंबर क्वेश्चन, सूरदास की रचना है, सूरदास की रचना है साहित्य लहरी, राइट आंसर सी। 113 नंबर क्वेश्चन, चूना लगाना मुहावरे का अर्थ है बेवकूफ़ बनाना, यानी कि राइट आंसर सी। 114 नंबर क्वेश्चन, दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, ये याद रखना। 115 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आषाढ़ वीणा के रचनाकार हैं, इसका राइट आंसर होगा बी अज्ञे। 116 नंबर क्वेश्चन, कर्मवाच्य है, तो इसमें कौन सा कर्मवाच्य है? आम खाया जाता है, यानी कि जिस पर कर्म का प्रभाव पड़ता है, यानी कि आम को खाया जा रहा है, तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा, राइट आंसर ए। संक्षेपण का गुण नहीं है, तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर ए अलंकृत भाषा। देव प्लस इंद्र इज इक्वल टू, देव इंद्र में कौन सी संधि है? तो इसमें क्या हो जाएगा, देव प्लस इंद्र में कौन सी संधि है? इसका राइट आंसर होगा गुण संधि, इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी गुण संधि। 119 नंबर क्वेश्चन, समर्थ को नहीं दोष लगाई लोकोक्ति का तात्पर्य है, यानी कि ए बड़े आदमी को कौन दोष लगाए? समर्थ मतलब समर्थ लोगों को। 120 नंबर क्वेश्चन, भाववाच्य है, यानी कि भाव की अभिव्यक्ति किस वाक्य में दिख रहा है? सी नंबर, उससे बैठा नहीं जाता। 121 नंबर क्वेश्चन, बिहारी लाल किस राजा के दरबारी कवि थे? तो वो किस राजा के दरबारी कवि थे? ए नंबर, महाराज जयसिंह के। 122 नंबर क्वेश्चन, वाग्मय का संधि विच्छेद होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ए वाग प्लस मय। 123 नंबर क्वेश्चन, इनरोलमेंट नंबर का हिंदी पर्याय है, इसका राइट आंसर होगा सी नामांकन संख्या। मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए 15। कितने वर्ण होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए 15। 125 नंबर क्वेश्चन, खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का अर्थ है, यानी कि ए अपने वर्ग के लोग ही एक दूसरे की को समझ सकते हैं। एक मिनट, 126 नंबर क्वेश्चन में पद्यांश को दिया गया है, गद्यांश को दिया गया है। अब हम इसको पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया है
पुस्तकालय वह विशाल ज्ञान सिंधु है जिसमें विद्या की अक्षय निधियाँ मौजूद हैं, जिसके अध्ययन मात्र से हमारा हृदय विशाल और उन्नत बनता है। पुस्तकालय शब्द का निर्माण पुस्तक प्लस आलय दो शब्दों से हुआ है, अर्थात पुस्तकों के लिए घर। पुस्तकालय में उपयोगी वस्तुओं का संग्रह किया जाता है, जिसमें मनुष्य के उच्च चरित्र का निर्माण होता है और जीवन की उन्नति होती है। इससे मनुष्य में स्वाध्याय की रुचि पैदा होती है और मस्तिष्क का विकास होता है। अब हम इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और ध्यान से देखेंगे इसमें क्या क्या कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है इससे संबंधित, ए ज्ञान सिंधु का अर्थ है। ज्ञान सिंधु का अर्थ इसमें कहा गया है ज्ञान का सागर। और 127 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के उच्च चरित्र का निर्माण होता है। इसमें पुस्तकों की बात की गई है, इसलिए राइट आंसर होगा सी, पुस्तकें। हृदय हमारा विशाल और उन्नत कैसे बनता है? पुस्तकों के अध्ययन से। इसका राइट आंसर होगा सी। स्वाध्याय में सहायक है, इसमें क्या है? राइट आंसर बी, पुस्तकालय। 130 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है विद्या की अक्षय निधियाँ कहाँ मौजूद हैं? तो इसमें हो जाएगा बी, पुस्तकालय। अब हम दूसरे गद्यांश को पढ़ेंगे जो 130 नंबर से 135 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है। गद्यांश को पढ़ते हैं पहले हम। औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप नगरों की आबादी तेजी से बढ़ी है। गांव के लोग रोटी रोजगार के चक्कर में शहरों में आकर गंदी बस्तियों में वृद्धि करते हैं। औद्योगिकीकरण के कारण कृषि योग्य भूमि में कमी हुई है और वनों के विनाश के कारण ही हरियाली नष्ट हो गई है। औद्योगिक केंद्रों की स्थापना के समय प्रदूषण नियंत्रण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। आग, धूल, राख और की कालिमा का प्रभाव घर, बाग, बगीचे सहित दूर दूर तक होता है और इससे आँखों में चिपचिपापन, रोहा, दृष्टि कमजोर होना, टीबी, कैंसर आदि रोग फैलते हैं। औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप तेजाबी वर्षा भी होती है जो फसलों, पेड़ पौधों आदि की विशेष हानि पहुंचाती है। अम्लीय और क्षारीयकरण के कारण भूमि की उत्पादन क्षमता भी घट जाती है। इसमें क्वेश्चन पहला किया गया है हरियाली क्यों नष्ट हो गई है? तो इस पर अभी हमने देखा कि वनों के विनाश के कारण हरियाली नष्ट हो रही है। 132 नंबर क्वेश्चन में औद्योगिकीकरण के कारण जनसंख्या कहाँ तेजी से बढ़ी है? तो इसमें ऊपर ही कहा गया है कहाँ पे बढ़ी है, तो ये इसमें शहरों में। अब हम इसमें राइट आंसर देखेंगे। ये इसमें कहा गया है औद्योगिकीकरण के कारण आबादी कहाँ बढ़ी है? शहरों में। भूमि की उत्पादन क्षमता क्यों घट रही है? लास्ट में दिया गया है अम्लीय और क्षारीयकरण के कारण। लोग गांव से आकर शहरों में क्यों बसते हैं? रोजगार के लिए। 135 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कृषि योग्य भूमि की कमी क्यों हुई है? औद्योगिकीकरण के कारण। एक मिनट। सॉरी एक मिनट, ये कंटिन्यू करेंगे अब हम इसको। इसमें एक अगला गद्यांश दिया गया है जिसमें कहा गया है आलस्य को छोड़ने के लिए शारीरिक श्रम करना चाहिए। आलस्य को जीतने का यही उपाय है। यदि इससे काम न लिया गया तो इसकी सजा प्रकृति की ओर से मिले बिना न रहेगी। बीमारियों के या किसी और कष्ट के रूप में वह सजा भोगनी ही पड़ेगी। शरीर श्रम में जो समय लगता है वह व्यर्थ नहीं जाता, इसका प्रतिफल अवश्य मिलता है। उत्तम आरोग्य प्राप्त होता है। शारीरिक रोग का जैसे मन पर असर होता है वैसे ही शारीरिक आरोग्य का भी होता है, यह अनुभव सिद्ध है। अब हम इसके क्वेश्चनों को देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आलस्य के परिणाम स्वरूप सजा किस रूप में मिलती है? बीमारी व कष्ट होना। रोग का प्रभाव किस पर पड़ता है?
मन पर पड़ता है। इसका राइट आंसर बी होगा। 138 नंबर क्वेश्चन, शरीर के श्रम में क्या लगता है? राइट आंसर ए समय। 139 नंबर क्वेश्चन क्या है? आलस्य को जीतने का क्या उपाय है? इसका राइट आंसर होगा सी शारीरिक श्रम करना। 140 नंबर क्वेश्चन, आरोग्य से तात्पर्य है यानी कि रोग मुक्त होना, स्वस्थ होना, ये इसमें से दो राइट आंसर है, इसलिए अपना राइट आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 141 नंबर क्वेश्चन में फिर से पद्यांश दिया गया है, इसको हम पढ़ेंगे। स्वावलंबी मनुष्य की यश कीर्ति पूर्णिमा की चंद्रिका के समान चारों ओर फैलती है, उसका यशगान चारण और भाट शताब्दियों तक गाया करते हैं। कवियों और लेखकों की लेखनी उसकी धवल कृतियों का निरंतर बखान किया करती हैं। उनका अभिनय रंगशालाओं तथा चित्रपटों पर हुआ करता है। पाठक और श्रोता उससे मनोरंजन के अतिरिक्त नित्य पाठ किया सीखा करते हैं। मनुष्य की कीर्ति उसकी शारीरिक सुंदरता नहीं वरन उसकी पुण्य कृतियों उसकी पुण्य कृतियाँ फैलाती हैं। इसमें अब हम क्वेश्चन को देखेंगे। मनुष्य की कृतियाँ किससे फैलती हैं? पुण्य कृतियों से। 142 नंबर क्वेश्चन, पाठक और श्रोता किससे नया पाठ सीखा करते हैं? इसमें क्या कहा गया है? यशगान से। 143 नंबर क्वेश्चन, चार और भाट किसका यशगान करते हैं? स्वावलंबी मनुष्य का। 141 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? धवल का अर्थ है, तो धवल का अर्थ होगा उजला और स्वच्छ दोनों हो सकता है, इसलिए राइट आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चंद्रिका का पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, चांदनी। नेक्स्ट नंबर पैसेज को पढ़ेंगे, इस गद्यांश को पढ़ेंगे। व्यक्ति की उन्नति से ही देश की उन्नति संभव है, बिना आत्मोन्नति के देश का उन्नति असंभव है। धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, राज्य आदि छोटी छोटी बातों पर लड़ना द्वेष फैलाता है, देश को पीछे ले जाता है, राष्ट्र की गरिमा घटती है। हमें सभी प्रकार के मतभेदों को भुलाकर आपस में भाईचारे का संबंध रखना चाहिए। देश की भक्ति और व्यवस्था को बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे अब हम। इसमें 146 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भाईचारे के संबंध के लिए आवश्यक है मतभेदों को भुलाना। इसका राइट आंसर होगा ए। 147 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्र की गरिमा कैसे घटती है? आपसी लड़ाई और द्वेष से। 148 नंबर क्वेश्चन क्या है? देश को पीछे क्या ले जाता है? यानी कि देश को पीछे क्या ले जाता है? छोटी छोटी बातों पर लड़ना, इसलिए राइट आंसर होगा सी। 149 नंबर क्वेश्चन, देश की उन्नति कैसे संभव है? इसमें देश की शक्ति और व्यवस्था को बनाए रखने से। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? और लास्ट नंबर क्वेश्चन, देश की उन्नति किसकी उन्नति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, व्यक्ति के उन्नति से। ये अपने सारे 150 क्वेश्चन हिंदी के सभी कंप्लीट हो गए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। थैंक यू।